हेलो हेलो माइक चेक। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल सभी के? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी का। हेलो 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 हेलो, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसा है सभी? क्या हाल चाल सभी के? मस्त मजे में। चलिए तो करते हैं एक और धमाकेदार क्लास की शुरुआत। एक और धमाकेदार क्लास की शुरुआत। आज L8 है पक्का? क्या बोल रहे हो लड़के? तो आज फिर पीपीटी गलत तो नहीं लगी है कहीं? आज 5 तारीख है ना? अरे सही तो है। अच्छा हाँ हाँ समझ गया मैं, L8 आएगा क्योंकि हमने L6 और L7 वो एक दिन का लफड़ा हुआ था ना। हाँ सही बोल रहे हो, यहाँ पर L8 आएगा सर, L8। हाँ L8 होगा। हाँ चलिए ओके, तो करते क्लास की शुरुआत। You are 2 minutes late. Yes, one and a half minute late because इसके पहले उड़ान वाले बच्चे very slow, तो उनके पास टाइम भी बहुत कम एंड दे आर वेरी स्लो। समझ ही नहीं पड़ती एक बात पल्ले। जैसे तुम्हें डिवाइड मल्टीप्लाई अभी भी नहीं आ रहा, उनको तो पहले से ही नहीं आ रहा है। चलिए होमवर्क आ रहा है। होमवर्क क्यों नहीं आ रहा मयंक ठाकुर? होमवर्क आ रहा है, सभी का होमवर्क आ रहा है। शुभम को पूरी इंफॉर्मेशन रहती है दुनिया की। डाउट नट एलन एक हो गए क्या? हाँ बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन मिली है तुम्हें। हाँ हाँ बिल्कुल है ना, ये बैच 1 वाले बच्चे बहुत तेज, वेरी फास्ट। हाँ मतलब अब डाउटनट और एलन एक ही है। चलिए ओके, करें क्लास की शुरुआत। तुम्हें भी इंफॉर्मेशन मिल गई थी, चलो ठीक है। हाँ भाई, तो एक हो गए, इसका मतलब ये हुआ है कि मतलब देखो ऐसा होता है ना कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, कुछ और बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, तो कुछ कंपनियां एक दूसरे से टाई अप कर लेती है कि भैया अब हम मिलकर काम करेंगे, है ना। जैसे अच्छा गूगल बाबा से पता चलो, जैसे डाउटनट के पास में एक डाउट सॉल्विंग वाली चीज है कि आप कहीं पर भी फोटो खींचो और उसका वीडियो सॉल्यूशन आ जाता है। वो एलन के पास मतलब वो और किसी के पास नहीं है। तो एलन वालों को दिलचस्पी है कि क्या आप लोग हमारे साथ ये वाला फीचर यूज करना चाहोगे, उसके पैसे देंगे। तो ठीक है भैया आ जाओ कर लो। तो बस वही वाली बात हुई है। तो उससे आप सबको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब उससे तो हमें भी ज्यादा नहीं फर्क है। हम तो पढ़ रहे, हमारा तो पढ़ाने का काम है, पढ़ाने का काम है, आपका तो पढ़ने का काम है। तो वो जो है वो ऐसा कैसा चलता रहेगा। चलिए तो करते क्लास की शुरुआत। हम लेंस पढ़ रहे थे, लेंस पर ही हमें और आगे चर्चा करनी है। मतलब आज की क्लास में केवल लेंस ही होगा, लेंस ही पढ़ेंगे हम। फिर अगली क्लास में हम संयोजन पे चर्चा करेंगे। मतलब आज भी थोड़ा बहुत लेंस के संयोजन पे 1-2 सवाल कर लेंगे, और साथ ही साथ हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। आने वाली क्लासेस में प्रिज्म पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़े। लेक्चर नंबर 4 के बाद नहीं आया। नहीं बेटा मयंक, एक बार आप चेक करना, हमने कल मैंने सारे होमवर्क देख लिए थे, आ गए थे। आपका चैनल, मेरा टेलीग्राम चैनल चालू हो गया क्या? क्या बात कर रहे हो? मैंने काफी सारे मेल करे थे, तो शायद किसी भोले भले आदमी ने चालू कर दिया हो। नहीं हुआ चालू, कोई बात नहीं। वो अब हम बंद कर रहे, अब दूसरा बनाएंगे, चिंता ना करो, कल बना देंगे दूसरा। हाँ लेक्चर नंबर 4 के बाद में होमवर्क आ गया है, होमवर्क एक बार आप चेक कर लेना। हाँ हो गया सभी का, आगे बढ़े। अरे हाँ ये अभिनेश ने एक सही बात बोली, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। हाँ यार वो चीज रह गई थी हमारी, अच्छा याद दिलाया।
अगली क्लास में मैं आपको फोटो के साथ, मेरे पास उसका फोटो नहीं है तो फोटो के साथ मैं आपको बता दूंगा। चलिए, हाँ भाई, तो अभी ये वाला एक सवाल मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था, क्या आपने ये सवाल ट्राई किया? 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की एक उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह के ध्रुव से विरल माध्यम में एक वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक 1 है, अपवर्तनांक माध्यम का 2 है, सघन का। आपको बताना प्रतिबिंब कहां बनेगा। लेटरल शिफ्ट नहीं बताया बेटा मैंने, नहीं हुआ है वो, चिंता ना करो। आरंभ 2 में नहीं आ रहा है। अच्छा, आरंभ 2 में नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, एक बार मैं आरंभ 2 का भी कंफर्म कर दूंगा, एक बार मैं आरंभ 2 का भी कंफर्म कर देता हूं। चलो, हो गया सभी का। अब एक बार सवाल पढ़ लो, जल्दी से जवाब बता दो। 99% बच्चे सेकंड बता रहे, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। क्या सभी का आंसर सेकंड आ रहा है इसमें? चलो ठीक है, सभी का आंसर सेकंड आ रहा है। हाँ भाई, इसके अलावा ये कुछ बातें थी जो हमने ऑलरेडी कर ली थी। प्रकाशिकीय केंद्र क्या होता है उसकी परिभाषा अगर आपने कल नहीं लिखी थी तो लिख सकते हो। प्रकाशीय केंद्र वो है जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरणें अविचलित रहती है ना, सीधी सीधी प्रकाश किरणें गुजर जाती है। इसके अलावा साथ ही साथ अनुप्रस्थ आवर्धन क्या होता है, अनुदैर्ध्य आवर्धन क्या होता है, क्षेत्रीय आवर्धन क्या होता है, और इसके अलावा बहुत सारी बातें कल की क्लास में मैंने आपको बता दी थी, है ना। और ये प्रतिबिंब निर्माण भी हमने देख लिया था। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, बाकी अब मैं इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, बाकी अब मैं इस पे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। कोई डाउट ना हो तो कमेंट में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना तो थम्स अप करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट हो तो लिख दो, नहीं थम्स अप मत करो भाई, तुम लोग थम्स अप इतने सारे करते हो, जिसका डाउट हो बेचारा का गायब हो जाता है। चलिए, कॉन्वेक्स, अरे भाई साहब ये आदमी कौन है? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में इतने सारे केसेस है, कौन सा केस नहीं समझ में आया ये बताओ ना। अच्छा, इसमें एक बढ़िया सी बात, एक बच्चे ने को डाउट पूछा कल, बोला कि सर एक मजेदार सी बात आप बताओ, ये तो गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। और यही बात हमने दर्पण में भी करी थी, ये तो गलत लिखा हुआ है। मतलब कि अगर मान के चलो हमारे पास वस्तु जो है वो F पर है, वस्तु जो है वो F पर है, कल मैंने इसका अलग से डायग्राम भी बनाया था यहाँ पर, कि वस्तु जो है वो F पर है, तो उसका प्रतिबिंब बनता है अनंत पर, है ना। अब जैसे अगर हमारे पास लेंस होगा तो प्रतिबिंब इस तरफ अनंत पे बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर बनेगा सर। और दर्पण होता तो इस तरफ ही अनंत पे बनता। तो सर ये अनंत पे बनेगा तो उसका आवर्धन वहां पर लिखा गया है, ये कौन सा आवर्धन की बात कर रहा हूं, ये वाला आवर्धन, कि प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर और आवर्धन होगा 1 से बहुत छोटा, है ना। ये -1 से बहुत छोटा, तो सर ये गलत है। आवर्धन तो सर बहुत बड़ा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि सर प्रतिबिंब तो बहुत बड़ा बनेगा, तो ये तो गलत लिखा हुआ है। नहीं, ये सही है, ये गलत है। क्यों? ये सही क्यों है? क्योंकि आवर्धन क्या होगा, यहां पर होगा जो प्रतिबिंब जो होगा वो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। तो यहां पर अगर मैं तुमसे पूछूं कि बहुत बड़ा बनेगा तो क्या होगी आवर्धन की वैल्यू, तो आप बोलोगे सर होगी -100। तो अब ये बताइए, कितनी बार बताया मैंने तुम्हें कि -100 और -1 में से कौन बड़ा है? सर -1 बड़ा है, -100 छोटा है। तो ये वही तो कहना चाह रहा है कि m का मान बहुत छोटा होगा -1 से, बहुत छोटा, -1 से छोटा होगा, मतलब -50, -100, -200, -400 होगा, मतलब कि उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या है कि अगर हमारे पास वस्तु जो है वो 2f और अनंत के बीच में रखी हुई है, तो प्रतिबिंब जो होगा वो f और 2f के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। एनिमेशन से बता दीजिए, बहुत बढ़िया। और कुछ इच्छा आपकी, और कोई चीज आप समझना चाहते हो तो बताओ भैया। जिसने भाई, हमने दर्पण का एनिमेशन समझ लिया ना, तो वैसा का वैसा एनिमेशन इसका भी है। देखो क्या होगा, ये अनंत के करीब कहीं पर, मतलब ये अनंत तो पे नहीं है ना, मतलब कहीं दूर वस्तु रखी हुई है। तो ये जो वस्तु है वह कहां है? सर ये है इसका फोकस, फोकस है -4 पे, इसका 2f होगा -8 पे। तो वस्तु जो है वो -12 के पीछे कहीं रखी है, तो प्रतिबिंब जो होगा वो यहां पर बन रहा है f और 2f के मध्य।
जैसे जैसे मैं वस्तु को पास लाऊंगा, जैसे जैसे मैं वस्तु को पास ला रहा हूं तो प्रतिबिंब अब दूर जाते जाएगा, है ना, दर्पण से दूर। देखो उसमें भी दर्पण से दूर जा रहा था, ऐसे पास ला रहे तो प्रतिबिंब इधर खसक रहा था, दर्पण से दूर जा रहा था। इसमें लेंस से दूर उस तरफ जाएगा, पॉजिटिव दिशा में दूर जाएगा। पास ला रहे पास ला रहे पास ला रहे पास ला रहे पास ला रहे, एग्जैक्ट 2F पर लिया है तो वस्तु और प्रतिबिंब बराबर हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं वैल्यूज भी लिखता है यहां पे, DO मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे, प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बन रहा है, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और आवर्धन, तीनों चीजें यहां पे लिखी भी आती है वैल्यूज में। जैसे देखो यहां पे पीछे ले जाऊंगा मैं तो यहां पर क्या है सर, वस्तु की दूरी जो है, वस्तु की दूरी 11 है, प्रतिबिंब की दूरी 6.29 है और यहां पर आवर्धन जो है माइनस में 0.57 है, मतलब कि 1 से छोटा है तो छोटा प्रतिबिंब बना था। इसी प्रकार से एग्जैक्ट अगर मैं 8 पे ले आऊंगा तो प्रतिबिंब 8 पे बनेगा क्योंकि 8 इसका 2F है और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होगी और n की वैल्यू -1 होगी। साथ ही साथ अगर मैं वस्तु को और पास ले जाऊंगा तो प्रतिबिंब जो होगा वो दूर जाएगा और बड़ा होता जाएगा। देखो प्रतिबिंब की वैल्यू -1.33 हो गई है, और पास ले जाऊंगा तो प्रतिबिंब जो है वो बहुत दूर कहीं पीछे बना हुआ है, यहां पर स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा है, यहां पर कहीं पीछे बना होगा और ये m की वैल्यू -2 हो चुकी है। और पास ले जाऊंगा और पास ले जाऊंगा और पास ले जाऊंगा तो देखो फोकस से जस्ट पहले आवर्धन आ रहा है -15, बहुत बड़ा आ रहा है ना। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, वस्तु है 4 पर, प्रतिबिंब बन रहा है 64 मीटर पर, या सेंटीमीटर पे लेना तो 4 सेंटीमीटर, ये बन रहा है 64 सेंटीमीटर पे, बहुत दूर कहीं। और थोड़ा सा पास लेकर आऊंगा और थोड़ा सा पास लेकर आया तो देखो यहां पे 4.13 पर वस्तु है तो प्रतिबिंब यहां से बनाए 130 सेंटीमीटर पे, और हल्का सा पास ले जाकर, और आवर्धन देखो -31 हो गया, -31, तो हल्का सा और पास लेकर हमारे जाने की कोशिश करेंगे और F पर पहुंच गया तो वस्तु 4 पे, वस्तु की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं, या आवर्धन वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि वो अनंत पे पहुंच गया है। साथ ही साथ अगर हम इसे और पास ले जाएंगे तो अब देखो इस तरफ प्रतिबिंब बनने लगेगा, है ना। यहाँ पे वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी नेगेटिव में दी हुई है कि इसी तरफ प्रतिबिंब होगा और आवर्धन पॉजिटिव में आ चुका है, +6 आ चुका है। अगर हम इसे और पास ले जाएंगे और पास ले जाएंगे तो यहां पर क्या हो रहा है सर, प्रतिबिंब जो है वह बड़ा है, अभी भी आवर्धन की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, और प्रतिबिंब वहीं बनने लग जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो हमें पता होना चाहिए। बेटा सारे केसेस मैंने कवर कर दिए, केस 1 2 3 4 सारे इसमें कवर हो गए हैं, है ना। केस 3 भी मैंने बता दिया, वस्तु और प्रतिबिंब समान बनेगा। चलो हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल कर लेते, कुछ क्वेश्चंस मैं नहीं करूंगा, आप ही को करने होंगे क्वेश्चंस। पहला सवाल पढ़ो, उत्तल लेंस के प्रथम, अच्छा अब ये कभी कभार ऐसा बोल देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, बोला प्रथम फोकस से दूरी, है ना। और ये फोकस से, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, ये सब नाम है, F1 F2 जो कल हमने करा था। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ओके ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम पहले बाद में करेंगे, पहले हम दूसरे थोड़ा आसान सवाल कर लेते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन अभी हम करेंगे, पहले हम दूसरे सवाल कर लेते हैं। उसके लिए अब मैं आपको एक और फॉर्मूला बताऊंगा पहले, लेकिन हमने जो पढ़ा उस पर आधारित कुछ बेसिक से सवाल कर लेते हैं। ये वाला सवाल क्या कह रहा है, एक्चुअली मैं अभी क्यों नहीं करवा रहा हूं क्योंकि बोला हुआ है कि यहाँ पे प्रथम फोकस से दूरी 9 सेंटीमीटर है और द्वितीय फोकस से 25 सेंटीमीटर पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो इसको करने के 2 तरीके होते हैं, लेकिन इसका एक शॉर्टकट है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो न्यूटन का फॉर्मूला कहलाता है। हैरान परेशान मत हो, न्यूटन का फॉर्मूला ऑप्टिक्स में भी है एक। चलो आगे बढ़ते हम, तो न्यूटन ने कहां कहां हाथ डाला सर, हर जगह हाथ डाला। ऑप्टिक्स में भी एक न्यूटन का फॉर्मूला होता है, किरण प्रकाशिकी में भी। चलो चला सवाल पढ़ो, जवाब बताओ जल्दी से। हाँ क्या आएगा इसका आंसर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। क्या कोई है सूरवीर जो बिना पेन उठाए आंसर दे सकता है, बिना पेन उठाए आंसर दे सकता है। देखो
10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। मतलब कि सर ये उत्तल लेंस से उत्तल लेंस का फोकस जो है वो 10 सेंटीमीटर है और वस्तु जो है वो यहां पर रखी गई है 5 सेंटीमीटर पर। तो अगर आपको प्रतिबिंब निर्माण क्लियर है तो आपको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना, आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना। क्या होगा यहां पर, वास्तविक और छोटा बनेगा, वास्तविक और बड़ा बनेगा, आभासी और बड़ा बनेगा, आभासी और छोटा बनेगा। बताओ भाई क्या होगा, क्या होगा। तो सर हमें पता है कि ये F और O के बीच में वस्तु है, F और O के बीच में वस्तु है, तो यहां पे प्रतिबिंब जो होगा सर वो यहां कहीं बनेगा और बड़ा बनेगा, तो आभासी और बड़ा बनेगा। अब 10 सेंटीमीटर होगा ना होगा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो यही होगा। एक बार भली आप चाहो तो निकाल कर देख लो, बाकी SP स्टार लगा के आप इस सवाल को बिना सॉल्व करे चुटकियों में आंसर निकाल सकते हो। एक बार करके देख लेते। F बराबर होगा 1/V माइनस 1/U। अच्छा यार, ओए होए 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 होए, ये तो मैंने बताया ही नहीं यहां पर। वैसे कल मैंने डायग्राम बनाए थे तो आज फिर से चलो बना ही देता हूं। ये बताओ यार, इसमें फोकस जो होगा ये कैसा दर्पण होता है सर, इसमें प्रकाश किरणें आती है, एक बिंदु पर कन्वर्ज होती है। कल मैंने डायग्राम बनाया था, कन्वर्जिंग होता है ये, अब अभिसारित करता है। तो इसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी क्योंकि ये वाली दूरी सर पॉजिटिव है, और अपसारित जो करेगा, डाइवर्ज जो करेगा सर, उसमें क्या होगा सर, समांतर प्रकाश किरणें आ रही है, दूर जा रही है, आ रही है, दूर जा रही है, इसका फोकस यहां कहीं होगा, तो इसमें फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, है ना। ये बिंदु O होगा तो O से पीछे होगा, इसमें O से आगे होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। वैसे ये सब कुछ क्लास 10th का है। तो यहां पे फोकस जो होगा वो +10 रखना पड़ेगा, 1/V निकालना है। U जो होगा वो -5 हो जाएगा, ये माइनस में प्लस हो गया, इस तरफ आके फिर से माइनस हो जाएगा। 1/10 माइनस 1/5 करेंगे तो 1/V आएगा, एलसीएम आ जाएगा 10 माइनस 1 प्लस दरम 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 घूम 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 -10 आ गया, है ना। ऐसे कोई हैरान परेशान होने वाली बात नहीं है कि सर ऐसा कैसे हो गया, फोकस पर ही प्रतिबिंब बन गया, बन सकता है ना, उसको क्या फर्क पड़ता। तो वो तो आभासी, वो तो पीछे बन रहा ना। ये देख, ये हम चाहे तो उसको थोड़ा सा शिफ्ट करते पीछे, कभी ना कभी तो ऐसी स्थिति बनेगी कि ये प्रतिबिंब जो होगा वो फोकस पे, ये देखिए, हाँ ये फोकस पे बन गया, प्रतिबिंब फोकस पे बन गया। मतलब ये -2 सेंटीमीटर में वस्तु रखी तो प्रतिबिंब जो होगा वो -4 पे बनाए, आभासी बनाए, बड़ा बनाए। क्लियर है मामला। चलिए आगे बढ़ते। ओके, हाँ एक और सवाल, अगला सवाल, है ना। अब मैं आपको इसमें ज्यादा टाइम पास नहीं करवाऊंगा कि इसके कोई सवाल मतलब नीट में प्रीवियस ईयर नहीं आया, नीट वालों को पता है 10वीं वाली बातें पूछकर कोई मतलब नहीं है ना। बस वो बात अलग है कि कभी कभी वो 8वीं वाले सवाल भी पूछ लेते, लेकिन ये वाले सवाल पता नहीं नीट में लेंस के तो कभी आए ही नहीं, है ना। क्योंकि लेंस में 50 नई चीज यार पूछने की, ये क्यों नहीं पूछेगा, है ना। लेंस में एक क्यों पूछेंगे, 2-3 मिला के पूछ लेंगे, वो 2-3 मिला के जरूर पूछते हैं। चलिए अभी तो पहले ये बेसिक सी बात करते हैं हम, ना। यहां पर क्या है, यहां पर एक दर्पण है सर, ये एरो है, दर्पण तो दीजिए, सॉरी लेंस है, लेंस तो यही नहीं सर, एरो लगा हुआ है। हाँ, ये एक्चुअल में जो एरो है ना, ये भी एक तरीका हो, पहले मतलब JEE की जो परीक्षा होती थी तो उसमें बहुत बार लेंस को एक एरो से चिन्हित करते, जैसे ये वाला जो लेंस है, ये वाला जो लेंस है, इस लेंस को ये ऐसे बना देंगे, ये एक एरो बना दिया, ये हो गया हमारे पास अभिसारी लेंस, और ये होगा हमारे पास अपसारी लेंस। तो अगर ऐसा एरो बना हुआ है तो ये कॉन्वेक्स है, और ऐसा एरो बना हुआ तो कॉनकेव दर्पण मिरर है, ठीक है। तो आपको ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, आपको तो बताना है, यहाँ पे सब कुछ बताना है आपको, क्या प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी और आवर्धन क्या होगा, सब कुछ बताना है। कोई बता दो कितने पेज छोड़ने हैं। सैयद भैया क्लास में टाइम पर आ जाया करो यार। क्या आएगा आंसर, 15 सेंटीमीटर। देखते कैसे आएगा। यहां पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले ये लिख लेते हैं। सर हमें वस्तु की दूरी जो दी हुई है -30 सेंटीमीटर दी हुई, फोकल लेंथ जो है वह +10 सेंटीमीटर होगी सर, क्योंकि इस तरफ फोकस होगा सर इसका। वस्तु की ऊंचाई जो दी हुई है वो 2 सेंटीमीटर दी हुई है। प्रतिबिंब की ऊंचाई हमसे पूछी है, प्रतिबिंब कहां बनेगा ये भी पूछा है।
ठीक है, चलिए तो क्या करना होगा, ये होगा 1/f बराबर होगा 1/v माइनस 1/u 1/f। f कितना है, f है सर 10 सेंटीमीटर बराबर 1/v हमें निकालना है। 1/u कितना है, -30 सेंटीमीटर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आके फिर से माइनस हो जाएगा, तो 1/10 माइनस 1/30 बराबर 1/v। एलसीएम होगा 30 3 1 रुम रुम बम शंभम। v की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आ गई। क्या सही आया है, क्या सही आया है? कैन वी चेक, कैन वी चेक, क्या हम पता लगा सकते हैं ये सही है या गलत है? क्या हम पता लगा सकते हैं ये सही है या गलत है? बिल्कुल पता लगा सकते हैं सर। कैसे? यहां पर फोकस है 10 सेंटीमीटर, तो फोकस कहीं यहां पर होगा 10 पर, 2f जो होगा वो 20 पर होगा, मतलब वस्तु जो है वो 2f के भी पीछे रखी हुई है, तो प्रतिबिंब जो होगा सर वो f और 2f के बीच में बनेगा, 10 और 20 के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, और छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। हाँ सर, 10 और 20 के बीच में 15 आता है, वो बिल्कुल बराबर बीच में ही आता है सर, ये तो सही निकाला है हमने। ओके, आवर्धन क्या होगा इसमें? आवर्धन होगा सर v/u, माइनस v/u नहीं होगा, v/u होगा। v कितना आया सर? v आया 15, u कितना था सर? माइनस का सर 30 है, तो माइनस का 1 बड़ा दूरी बाबा, मतलब आधा माइनस आधा, मतलब छोटा बनेगा उल्टा बनेगा। ओके, इससे हम लिखेंगे HI/HO या I/MO कर सकते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है, वस्तु की ऊंचाई दी है 2 सेंटीमीटर, -2 से 2 कट गया, -1 आ गया। बहुत मजा आया सर। क्लियर है मामला? चल आगे बढ़ते हैं। हाँ कर सकते, लेकिन उसने वी भी तो पूछा था। अनुराग बोल रहा है सर इससे कर लू क्या? f/, में पहली बात तो फॉर्मूला गलत लिखा, अनुराग बेटा प्लस यू आएगा, इससे आवर्धन निकाल लू क्या? निकाल ले, लेकिन तेरे को वी भी तो पूछा है। चलो हाँ भैया, एक और सवाल। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर की फोकस लेंथ है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, वस्तु जो है लेटी हुई और सीधी रखी हुई है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा ये पता करना है। एक बार हबीबी वाला बना दिया जाए। हाँ बनाएंगे चलो बताओ भाई, कहां प्रतिबिंब बनेगा? अब ये वस्तु लेटी हुई है, तो क्या हमने इस प्रकार का कुछ किया है कभी जिंदगी में? अरे बोल रहे बाबा, यहां फोकस होगा, यहां पर इसका 2f होगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा? सर ये 2f वाला है, इसका प्रतिबिंब तो 2f पर ही बन जाएगा, और ये अंदर की तरफ है तो उसका प्रतिबिंब बाहर का बनेगा। रे बाबा, ऐसा कुछ बनेगा सर, ऐसा कुछ बनेगा। कैसा बनता किसी को कुछ समझ नहीं आता, ऐसा बनता ऐसा, और लंबा भी बनेगा, इतना पक्का है। अरे कैसे होगा रे, कुछ तो बोल। यहां पर ये 2f पर, तो इसका 2f पर प्रतिबिंब बनेगा a का, तो इसे a' बोल दिया, और b है यहां से सर 5 सेंटीमीटर कम, तो b' पीछे बनेगा, क्योंकि हमें पता वस्तु आगे ले जाता तो प्रतिबिंब और पीछे जाता है। तो अब हमें यहां पर ये b बिंदु का प्रतिबिंब निकालना है। एक बार टेस्ट का सिलेबस बता दीजिए प्लीज, टेस्ट का सिलेबस टेस्ट देके पता कर लेना प्लीज। ये कौन आया? जस साहब, मैंने क्लास 11th का, अच्छा मैं क्लास 11th का सारा कुछ भूल चुका हूं। ओए भूल गया सब कुछ। अरे मेरे गाने मत सुनो, सॉल्व करो जल्दी से। याद नहीं अब कुछ, अब क्या होगा तेरा काल। ये चलो देखते हैं, उसका भी कुछ करते हैं। हाँ भाई, तो यहां पर पहले क्या, अब हमें बेसिकली बस ये पता करना है कि बी का प्रतिबिंब कहां बनेगा। बी का प्रतिबिंब कहां बनेगा? बी का प्रतिबिंब, तो बी का प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसे पता करेंगे सर? बी के लिए वस्तु की दूरी कितनी है? बी की वस्तु की दूरी है सर, दिस इज 45 - 35।
यहां से ये 20 है, ये 40 होगा, तो बी कहां है सर? 40 माइनस 5 35 पर, माइनस 35 पर, माइनस 25 नहीं माइनस 35। अच्छा, अब हमें एफ दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है सर 20 सेंटीमीटर। अब हमें वी निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 1/f बराबर होगा 1/v माइनस 1/u। 1/20 माइनस 35, ये माइनस माइनस प्लस होगा, इधर की तरफ आके फिर से माइनस हो जाएगा। 1/20 माइनस 1/32 बराबर होगा 1/20 के। अच्छा, 35 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 35 और 20 का एलसीएम कितना आएगा सर? 35 का पहाड़ा आता है क्या? 35 एकम 35, 35 दूनी कितना होगा सर? 70, 70 20 से डिवाइड नहीं होता है। 140, 35 इंटू 4 करोगे 140 हो जाएगा, जो डिवाइड होगा, तो यहाँ पे एलसीएम जो बनेगा वो 140 बन जाएगा। तो यहां हो जाएगा 7 माइनस का 4, ये होगा 1/v, या v की वैल्यू आती 1/40/3 सेंटीमीटर। क्या बोलती? हाँ भाई, अब इसको सॉल्व कर लो। क्या सॉल्व क्या करना सर? और कितना करें? हो तो गया, ये हो गया 140/3। 140/3 मतलब क्या होगा? 140/3 को क्या लिख सकते हैं सर? डिवाइड करना है क्या? हाँ करो बेटा। ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 46.66 सेंटीमीटर। सही आएगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये 2f के पार आना चाहिए, तो 46.6 का है। तो मैं इसकी लंबाई जो है यहां निकाल लेता, प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी सर 6.66, या आप चाहो तो सिर्फ 20/3 लिख सकते हो, 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें वस्तु की लंबाई पता है, एल निकाल, ये एम निकालना है। तो आवर्धन होगा LI/LO, तो हो जाएगा 20/3/5, यह हो जाएगा 4/3 आवर्धन का मान। 4/3 आवर्धन का मान, खचक खचक 4 होगा, 4/3 आंसर आ जाएगा। हाँ, ये सही बात बोली ना इस लड़के ने। ये चैप्टर से बहुत आसान है। हाँ, ये बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन मजेदार चैप्टर है यार। मतलब ऑप्टिक्स मेरे को सबसे ज्यादा मजेदार चीज लगती है दुनिया में, है ना। इसमें कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता है। तो ऐसी बात है ना यार कि जिसकी बदौलत तुम दुनिया देख रहे हो, अगर आप उसी को नहीं समझ सकते ढंग से, तो फिर दुनिया क्या ही देखी आपने। तो लाइट की बदौलत हम दुनिया देखते हैं, तो इसको तो हमको ढंग से समझना ही पड़ेगा, और ये आसान होता है, इसमें ज्यादा माथा पच्ची नहीं है रे बाबा। चलो अगला सवाल। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 60 सेंटीमीटर वस्तु रखी हुई, 1 mm की वस्तु रखी हुई, प्रतिबिंब कहां बनेगा? कैसे बनेगा? कैसे करेंगे रे बाबा? क्या बोली प्रीति? 6.66 कैसे कर दिया प्रीति? आप बताएंगे मुझे। यह दूरी कितनी है? यह दूरी है 40 सेंटीमीटर। नई वाली दूरी कितनी आई है? ये वाली दूरी आई है 40.66 सेंटीमीटर। ये 40 कैसे हो गया? ये ए जो है वो 2f पर है, तो इसका प्रतिबिंब भी तो 2f पे बनेगा। तो ये 2f जो होगा वो कितना होगा? 20 का डबल 40 होगा। और 6.66 को हम लिख सकते हैं 20/3। क्यों लिखते हैं? ताकि सॉल्यूशन करने में आसान हो जाए। तो एक बार आप डिवाइड करके देखो, 20/3 6.66 आएगा। हाँ भाई, चलिए इस सवाल को कैसे करेंगे? इसमें सर वस्तु छोटी, बहुत छोटी दूसरी वस्तु रखी, कितनी? 1 mm की रखी, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा इसमें? अच्छा, आई गॉट इट। यहां पर सर होगा LI/LO, लेकिन यहां लगेगा V/U का स्क्वायर। क्या लगेगा? V/U का स्क्वायर। यह शॉर्ट फॉर्मूला कब लगता है? कब लगता है? जब हमारे पास सर प्रतिबिंब की दूरी या जो वस्तु जो है बहुत छोटी हो, 1 mm की ना। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस के सामने 1 mm, तो बहुत छोटा हो गया। अच्छा, इसको आगे बढ़ा लो, इसमें SP स्टार लगाएंगे हम। F/F + U
का स्क्वायर लगा लेंगे हम सीधे सीधे। हमें तो आवर्धन निकालना है, आवर्धन निकालना है, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो यहां पर सर u कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है -60 सेंटीमीटर, तो m बराबर हो जाएगा, या li बटे में लो ही कर दे हम, तो क्योंकि हमें तो li क्या प्रतिबिंब की लंबाई, ये क्या है वस्तु की लंबाई, तो होगा f 60 बटे में f माइनस, अच्छा नहीं भाई f के लिए तो 20 अपॉन में 20 -60 का स्क्वायर, u की वैल्यू -60, तो कितना आएगा ये सर, ये आ जाएगा 20 बटे में 40, तो li बटे में lo जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 बटे में -40 की स्क्वायर, यह होगा 1 बटे में 2 का स्क्वायर, 1 बटे में 2 का स्क्वायर होगा सर 1/4, तो li बटे में lo जो होगा सर वो 1/4 आ जाएगा। मतलब कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई तो 1 mm है ही, तो प्रतिबिंब की लंबाई जो हो जाएगी वो यहां पर 1 बटे में 1/4 या 0.25 mm। क्या प्रतिबिंब छोटा बनने को मांगता? यस सर, वेरी छोटा बनता। क्यों? क्योंकि 20 सेंटीमीटर यहां कहीं होगा, 2f यहां कहीं होगा 40 पे, ये रखा हुआ है 60 पर, बहुत पीछे। मतलब प्रतिबिंब जो होगा सर वो 20 और 40 के मध्य बनेगा, तो 20 और 40 के मध्य बनेगा, कि मतलब कि वस्तु दूर होगी तो प्रतिबिंब वो f और 2f के बीच में बनेगा, मतलब कि छोटा बनेगा। बाबा आंसर सही है अपना। क्लियर है कहानी? आगे बढ़े। चल ओके, हाँ अब करेंगे कुछ मजेदार से सवाल। अच्छा उससे पहले एक दो और फॉर्मूले लिख लेते, और एक दो और छोटी छोटी सी बातें कर देते हैं। बेटा मैंने बता दिया कि कहां पर पॉजिटिव लेना कहां पर नेगेटिव लेना, क्लास में टाइम पर आ जाएगा। देखो भाई, अब इसमें एक और फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं न्यूटन का फॉर्मूला, न्यूटन फॉर्मूला। न्यूटन भैया ने एक और मजेदार बात बोली, उन्होंने बोला कि मान के चलो यार, है ना, ये दर्पण में भी लगता है लेंस में भी लगता है, दोनों में लगता है। उन्होंने बोला कि मान के चलो, है ना, कि मैं हूं न्यूटन, तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कुछ बोलना होता है। तो आपके पास सब कुछ आ गया, लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐसा करके दूंगा आपको जिसमें आपको लगेगा कि न्यूटन की जय हो, जय जयकार कैसे होगी न्यूटन की, हर चैप्टर में हर टॉपिक में न्यूटन कैसा घुसेगा। तो उन्होंने बोला कि देखो ऐसे घुसते, उन्होंने कहा देखो यार तुमने ये पढ़ा ये एफ होता है, तो हमने बोला यस दिस इज फोकस। तो बोले तुमने ये भी पढ़ा इधर भी फोकस होता है, तो हमने बोला यस दिस इज फोकस। तो उन्होंने बोला कि देखो यार योर भी ओल्ड स्कूल थिंग्स, बहुत पुराने लोग करते थे, हम इसको कुछ नया करेंगे। उन्होंने बोला कि ये जो वस्तु रखी हुई है आपकी, वो मान लो फोकस से दूरी x1 पर है, और प्रतिबिंब जो बना वो फोकस से दूरी x2 पर बना। तो यहां पर अगर आपको इसकी फोकल लेंथ निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, √x1 √x2। मैंने बोला वाह भाई वाह, न्यूटन की जय हो। या आप चाहो तो आप खुद भी निकाल सकते हो, है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। कैसे निकालोगे यहां पर, कैसे कर लोगे खुद से? यहां पर मानो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? u की वैल्यू आ जाएगी सर f प्लस x1, v की वैल्यू आ जाएगी f प्लस x2, ठीक है। और आपको पता है 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u माइनस 1/u। सारे वैल्यू उठा के रखो, f की वैल्यू आ जाएगी √x1 x2। आप सीधे सीधे याद भी कर सकते हो इस चीज को। तो ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा, ये वाला क्वेश्चन, अब बताओ इसका जवाब क्या आएगा? कितनी स्लाइड होगी बेटा? हम 16 नंबर की स्लाइड पे वापस गए हैं, तब देख लो यार आप कितनी स्लाइड से, बहुत सारी हो गई। बताओ हाँ सर दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। f बराबर होगा √9 का 9 इंटू 25, तो 9 होगा 3 और 5, 15 सेंटीमीटर दिया आंसर। वाह भाई न्यूटन बाबा की जय हो। देखो अब यार सवाल तुम खुद पूरा करते तो बहुत डिफिकल्ट होता, बहुत लंबा जाता, लेकिन ये न्यूटन के फॉर्मूले से आसानी से कर लिया हमने। ठीक है चल आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक ओके, हाँ
सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और खतरनाक सवाल करेंगे। यह है एनसीईआरटी का सवाल जो आएगा नीट 2024 में। एनसीईआरटी नीट 2024 क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर बताओ। आपको बताना अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा। पहले एक लेंस से, फिर उसके बाद में प्रतिबिंब बनेगा, फिर दूसरा लेंस से, फिर उसका प्रतिबिंब बनेगा, फिर वो तीसरे किलो वस्तु का, और फिर फाइनल प्रतिबिंब बनेगा। ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये हो गया लेंस का संयोजन, है ना। वो जो टॉपिक लिया ना, लेंस का संयोजन, लेंस और दर्पण का संयोजन। तो लेंस का संयोजन तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब ऐसे ही दर्पण भी आ जाएगा तो क्या करेंगे वो देखेंगे। देखो तो क्या बोला है क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास F1 बराबर 10 सेंटीमीटर, F2 बराबर -10 सेंटीमीटर, F3 प्लस 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी फोकस दूरी दी गई है। अब आपको बताना आखिरी प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो ये पहले से वस्तु जो है वो 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, इस क्वेश्चन की खासियत क्या है। इस क्वेश्चन में कोई चालाकी नहीं कर सकता। आपने चालाकी करने की कोशिश करी, मामला निपट जाएगा। ईमानदारी से एक एक लेंस पकड़ते चलो, अपने आप चालाकी होगी, अपने आप आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए पहले क्या है, पहला लेंस, लेंस नंबर 1, इसे हम L1 बोल देते, इसे L2 बोल देते, इसे L3 बोल देते। एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। L1 के लिए लेंस नंबर 1 के लिए, लेंस नंबर 1 के लिए क्या होगा सर, पहला लेंस है, ओके। तो अगर मेरे पास यहां पर पहला लेंस है, तो पहले लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है सर, वस्तु की दूरी है 30 सेंटीमीटर, यू है -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है इसकी, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, कैसा बनेगा, ये बताओ भैया। प्रतिबिंब v जल्दी बताओ, तुम तो ये बता सकते हो यार, होशियार बच्चे हो तुम। तो इसका v क्या आएगा सर, ये होगा 1/f बराबर होगा 1/v माइनस 1/u, ओके। 1/f कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, बराबर -1/v माइनस नहीं सर, 1/v माइनस 1/-30 इधर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होकर वाई माइनस हो जाएगा। 1/10 माइनस 1/30 बराबर 1/v के, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 30, ऊपर हो जाएगा 3 माइनस 1, ये हो जाएगा v की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। बस कहानी खत्म, पैसा जब। देखो देखना है ना, यहां पर अगर लाइट जा रही है, अब ध्यान समझना, सब पहुंच गए वहां तक, पहली बात समझ में आ गई सभी को। अब अगर यहां से लाइट निकली, यहां से मतलब ऑब्वियस बात है यहां से निकलेगी, मैं थोड़ी नीचे से निकाल देता हूं। यहां से लाइट कुछ निकली, यहां से कुछ लाइट आई, यहां से कुछ लाइट आई, ठीक है। ये सारी की सारी लाइट ये एक बिंदु पे कन्वर्ज होने जा रही है, जो यहां से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहां से 15 सेंटीमीटर यहां कहीं आएगा, ये 5, 10 से 15 यहां पर। मतलब लाइट जो है वो यहां से निकलकर इसकी ओर जा रही है, इसकी ओर जा रही है, इसकी ओर जा रही है, इधर से भी आएगी, इसकी ओर जा रही है। और ये सारी की सारी लाइट 15 सेंटीमीटर पर मिलती। लेकिन सर बीच में कौन लेंस आ गया, बीच में एक और लेंस आ गया, ओके। तो अब हम दूसरे वाले लेंस के पास गए। बोला अच्छा बता भैया, तेरी जिंदगी में तेरे को क्या लग रहा है। तो दूसरा लेंस बोला कि मैं हूं एक लेंस L2 और मेरी फोकल लेंथ है, ध्यान से सुनो बच्चे, मेरी फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर। तो हमने बोला ओके। और यहां से देखिए टोटल दूरी 15 सेंटीमीटर, तो यहां से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, है ना। इसने बोला कि यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कुछ प्रकाश किरणें हैं जो एक दूसरे से दूर दूर होती हुई आ रही है। और ये सारी की सारी प्रकाश किरणें जो है वो मिलना चाहती है मुझसे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। कहां मिलना चाहती है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो मैंने बोला तो कौन सा लेंस, तो बोलता मैं जो हूं वह एक डाइवर्जिंग लेंस हूं। तो डाइवर्जिंग लेंस क्या करता, डाइवर्जिंग लेंस करता कि अगर प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलना चाहती है और अगर वो बिंदु उसका फोकस है तो उससे निकलने के बाद वो समांतर हो जाती। ये बताया, कहां बताया मैंने, ये मैंने तुम्हें बताया था। ये बात इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर ही बच्चा धोखा खाएगा और यहीं वो कंफ्यूज भी करेगा। समांतर प्रकाश किरणें आएंगी तो निकलने के बाद में कहां मिलती हुई नजर आती है, पीछे वाले डायरेक्शन में फोकस पे नजर आती है। तो इसका उल्टा भी सत्य है कि अगर मान के चल प्रकाश किरणें जो है वो यहां पर से
आ रही है, कहीं से भी आ रही है और वो मिलती हुई नजर आती फोकस पर, तो इससे निकलने के बाद वो समांतर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? समांतर। मतलब यहां से जो प्रकाश किरणें निकलेंगी वो अब समांतर निकलेंगी, समांतर निकलेगी। मतलब क्या हुआ कि यहां से लाइट आई, यहां से लाइट आई, और लाइट जो है अक्सर इस लेंस के गुजरने के बाद में समांतर हो गई एक दूसरे के, समांतर हो गई एक दूसरे के। नीचे से भी जो आएंगे वो सारी समांतर हो जाएंगी। क्यों हो गई? समझ में आया क्यों हो गई? क्योंकि सर यहां से जो लाइट थी वो लाइट ऐसे बिंदु पे कन्वर्ज करती जो इसका फोकस हो जाता, जो इसका फोकस हो जाता, जो इसका फोकस हो जाता। तो इसके फोकस पे लाइट ऐसे कन्वर्ज करती जाती, दुम दुम धड़क, दुम दुम धड़क, दुम दुम धड़क, और कहां पे मिलती? इसके फोकस पे मिलती। तो अब इसके फोकस पे मिलती, इसके फोकस पे मिलती, लेकिन अब क्या हो गया सर? अब क्या हो गया सर? अब सर ये एक बीच में लेंस आ गया, और कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस है। तो ये क्या करेगा कि लाइट जो इसके फोकस पे आकर मिलने वाली होती उन्हें ये समांतर कर देगा। तो समांतर किसमें घुसी? अब L3 में घुसी। L3 में अगर प्रकाश किरणें समांतर आ रही है, मतलब इसको तो लगेगा अनंत से प्रकाश किरणें आ रही है, और इसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, मतलब अल्टीमेटली ये सब एक बिंदु पर मिलेंगी जो यहां से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। सॉल्व तो वही करना था, बस बाकी आगे तो दिमाग का खेल है ना। तो यहां पर अल्टीमेटली क्या होगा कि सर यहां से प्रकाश किरणें समांतर आएंगी, वो एक बिंदु पे मिलती, लेकिन ये बीच में आ गया तो समांतर होगी फिर से, और फिर उसके बाद में अब ये समांतर प्रकाश किरणें कॉन्वेक्स के पास आ रही, तो ये मिलाएगा इन्हें 30 सेंटीमीटर। तो अल्टीमेटली जो आखिरी प्रतिबिंब होगा वो तीसरे लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। कितनों को मजा आया रे बाबा? कमेंट्स में लगा दीजिए यार, यही है मेरा आंसर। 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, तीसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। आया मजा? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, फोकस पे मिलना जरूरी है, फोकस पे नहीं मिलेंगे तो फिर वो प्रकाश किरणें समांतर नहीं होंगी एक दूसरे के। ओके नेक्स्ट। अच्छा, ये कुछ ग्राफ है, ये ग्राफ आप चाहो तो ऐसे कैसे याद रख सकते हो, है ना। ये ग्राफ को समझाने में बहुत कठिनाई, मतलब कठिनाई में समय लगता है। बाकी ये ग्राफ जो है, इस प्रकार के ग्राफ जो है वो दर्पण में भी बनते हैं, लेंस भी बनते हैं, एक ही प्रकार के ग्राफ बनते हैं। इसमें ट्रिक क्या है इनको याद रखने की वो भी बता देता हूं, और इसके अलावा ये वैसे देखो यार, ये नीट वीट में नहीं आने वाले, लेकिन इसमें क्या एक्चुअल में बहुत सारे हिस्से होते हैं कि ये वाला पॉइंट क्या समझा रहा है, ये वाली बात क्या समझा रही है, ये क्या समझा रहा है। तो उसका सबका जो कंक्लूजन है वो तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी फिट है, तुम चिंता मत करो उस चीज की, तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी फिट है इसका कंक्लूजन, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है वो कैसे बना वो मैं आपको बता देता हूं। हमें पता है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, है ना। लेंस के लिए भी ऐसे बनते हैं, दर्पण के लिए भी ऐसे बनते हैं। अब अगर मैं कन्वर्जिंग लेंस के लिए बना रहा हूं तो इसका फोकस जो होगा सर, वो फोकस तो पॉजिटिव होगा। तो इसी वजह से आप ये देखोगे कि अगर हमने यहां पर कन्वर्जिंग के लिए और वो डाइवर्जिंग के लिए, अच्छा ठीक है, तो यहां पर इसका फोकस जो होगा उसका फोकस पॉजिटिव हो जाएगा सर। ये कन्वर्जिंग मतलब ये वाला लेंस, अच्छा लेंस ही बना देता हूं केवल। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा कुछ बनता है, और साथ ही साथ डाइवर्जिंग मतलब क्या हुआ, ये वाला लेंस। तो इस कंडीशन में ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ग्राफ के वक्र जो है वो ऐसे क्यों बने हुए, क्योंकि ये व्यक्त क्रमानुपाती का ग्राफ है, व्यक्त क्रमानुपाती का ग्राफ है। कैसा सर, ये है v, ये है u, v और u के बीच में ग्राफ है, तो ये v और u एक दूसरे के व्यक्त क्रमानुपाती, इसलिए हाइपरबोला टाइप बने हुए हैं ग्राफ। पहली बात। दूसरी बात, इसको याद रखने का क्या ट्रिक है, याद रखने का ये ट्रिक है कि यहां पर देखो, आपको इतना ध्यान रखना कि ग्राफ जो है हाइपरबोला के सर ऐसे कुछ बनने चाहिए, ऐसे कुछ बनने चाहिए। ये u होता है, ये v होता है, ऐसे कुछ बनते, लेकिन यहां पर ये ग्राफ जो है वो हमने शिफ्ट कर दिए, ये सेंटर से ऊपर शिफ्ट कर दिए। क्यों शिफ्ट कर दिए? क्योंकि यहां पर सर क्या हो रहा है, यहां पर एक कन्वर्जिंग वाला, तो कन्वर्जिंग वाले में क्या होगा, कन्वर्जिंग वाले में ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और डाइवर्जिंग वाले में ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा, अब कहां शिफ्ट हो रहा है, कैसे शिफ्ट हो रहा है, क्यों शिफ्ट हो रहा है, वो कैसे पता करेंगे। देखो, हमें पता है कि अगर मान के चल वस्तु की दूरी में माइनस f रखी, मतलब u की वैल्यू -f रखी, मतलब वस्तु को मैंने f पर रखा, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो देख, यहां पर ये ग्राफ u f की वैल्यू अगर u के बराबर है तो प्रतिबिंब
है ना, या मेरे पास जो प्रतिबिंब बनेगा, तो वस्तु की दूरी अगर मैंने u के बराबर रखी तो प्रतिबिंब जो है वो प्लस अनंत पे बनना। देखिए ग्राफ प्लस अनंत से शुरू होते हुए आ रहा है, और वस्तु किसके बराबर है सर, वस्तु की दूरी जो होगी वो f के बराबर है, तो प्रतिबिंब कहां बना, प्लस अनंत से बना, और ग्राफ नीचे घटता जाएगा। क्यों, क्योंकि वस्तु को अगर मैं सर वस्तु को और पीछे 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 ले जाते जाऊंगा तो प्रतिबिंब जो है वो अनंत से दर्पण की तरफ आता जाएगा। या इसको उल्टा सोच ले, उल्टा सोच ले। उल्टा कैसे सोच सकते हो, देखो उल्टा कैसे सोच सकते हो कि अगर मान के चलो वस्तु जो है वो अनंत पे रखी, सॉरी वस्तु जो है वह अनंत पे रखी है, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, प्रतिबिंब कहां बनता है, तो सर प्रतिबिंब हमें पता है ये वस्तु अनंत पे रखी हुई है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा सर, प्रतिबिंब जो है वो एफ पर बन रहा है, प्रतिबिंब एफ पर बना और वो प्लस एफ पर बनेगा। यहां से लाइट आई और ये प्लस एफ पर मिलेगी, तो ये प्लस एफ, ये अनंत से आ रहा है तो ये कहां पर कट रहा है सर, ये प्लस एफ पर कट रहा है। एग्जैक्ट उसका उल्टा यहां पर सोच सकते हो, ठीक है। बाकी आप बस ग्राफ ध्यान रख सकते हो, ग्राफ में क्या क्या बना था, हाइपरबोला बना था, और वो ग्राफ को समझना कैसे वो भी मैंने आपको बता दिया। या आप इसको और आसान तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो क्या, कि सर अगर मान के चलो हमें पता है कि हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो वस्तु को अगर 2f पे रखते तो प्रतिबिंब भी 2f पे बनता है, और ये u नेगेटिव में होता है और v पॉजिटिव में होता है, तो u नेगेटिव में इधर है, v पॉजिटिव में इधर है, तो ये देखिए वो वाला बिंदु है जिसपे वस्तु को अगर मैंने f पर रखा तो प्रतिबिंब भी 2f पे बनेगा, मतलब ग्राफ इधर से काटता हुआ गुजरना चाहिए, ग्राफ इधर से काटता हुआ गुजरना चाहिए। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता, ऐसा इसमें नहीं होता, क्योंकि सर यहाँ पे f पे या 2f पे रखूंगा तो इसमें 2f पे प्रतिबिंब थोड़ी ना बनेगा, तो ग्राफ इधर से नहीं कटेगा, ग्राफ पीछे से कटेगा, ये इधर से, मतलब ये यहाँ पर वही वाली कहानी होगी फिर से क्या, कि अगर मान के चलो ना वस्तु की दूरी जो है, वस्तु की दूरी मैंने बोला कि सर वस्तु जो है वो अनंत पे रख दूं मैं, वस्तु अनंत पे रख दूं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा सर, वस्तु अगर मैंने अनंत पे रख दी, वस्तु अगर अनंत पे रख दी तो प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब जो होगा वो एफ पे बनेगा और माइनस एफ पे बनेगा इस तरफ, तो ये वस्तु की दूरी अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहां बना, माइनस एफ पर कट रहा है, यहां ये अनंत पे जाके इधर इस लाइन को काटेगा, तो माइनस एफ पे बना, ठीक है। तो इससे आप थोड़ी बहुत बातें समझ सकते हो, जो और चिंता ना करो, ग्राफ तुम्हारे दिमाग में सेट ऑलरेडी, क्योंकि जो प्रतिबिंब निर्माण है वो हमने पढ़ा हुआ है। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, इसका क्वेश्चन ग्राफ ही पूछ सकते, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेंगे, है ना, आपसे ग्राफ पूछ लेंगे, भैया बताओ कि कौन सा ग्राफ किसका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जोरों शोरों से हेडिंग डालेंगे, लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर फॉर्मूला, मैंने तुम्हें बताया था लेंस में दो इंपॉर्टेंट चीजें, पहली खत्म हो गई है, अब हम पढ़ रहे हैं दूसरी चीज, लेंस मेकर सूत्र। हाँ भाई, डॉटेड लाइन ये बताती है बेटा, तुझे अभी तक डॉटेड लाइन समझ है, डॉटेड लाइन में तो ये अनंत पे जाके कहीं मिलेगा, तो ये अनंत पे, मतलब ये देखना जैसे यहां पर समझ रहे थे हम, ये डॉटेड लाइन तो क्या बता रहा कि सर वस्तु की दूरी, ये u है वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी अनंत होगी तब प्रतिबिंब जो है वो f पर बनेगा, ठीक है। अब हम जो शुरू कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सी और कमाल की बात है जो हमें अब पढ़ना होगी। चलो करें शुरुआत, करें शुरू। हाँ, तो अब लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, एक्चुअल में बात ये कि हमारे पास है ना पेज कम पड़ गए यार, आज तो पेज और ऐड करने पड़ेंगे हमें। चलिए अभी पढ़ते, 2-3 पेज तो है हमारे पास। लेंस मेकर सूत्र क्या कहता है और लेंस मेकर फॉर्मूला होता क्या है। लेंस मेकर फॉर्मूला ये बताता है कि अगर आपके पास जो भी लेंस बना है, जैसे नाम समझ में रहा है कि ये लेंस मेकर, लेंस बनाने वाला फॉर्मूला, लेंस बनाने वाला फॉर्मूला मतलब कि ये वो फॉर्मूला है जिसकी मदद से लेंस बनते हैं। मतलब अगर कोई भी लेंस बना तो क्या देखकर लेंस बनाएगा, कैसे बनाएगा कि इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, तो इसका डेरिवेशन होता है, लेकिन हम डेरिवेशन में नहीं जाना चाहेंगे। तो लेंस मेकर फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपके पास मान के चलो यहाँ पे R1 त्रिज्या, यहाँ पे R2 त्रिज्या है, और यहां पर ये लेंस है जिसमें
म्यू एल जो है, म्यू एल जो है वो क्या है, म्यू एल जो है वो लेंस का, यहां पर जो म्यू एल है ये लेंस का अपवर्तनांक है, और म्यू माध्यम, म्यू एम जो है बाहर वाले माध्यम का अपवर्तनांक है। तो यहां पर हम इस लेंस मेकर सूत्र द्वारा यह पता कर सकते हैं कि हमें कितना, अगर मान के चलो त्रिज्या अलग अलग रखे या त्रिज्या की वैल्यू कितनी कितनी रखे तो उसके हिसाब से कितनी फोकल लेंथ की दूरी का लेंस बनेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, कल भी वैसे मैंने बताया था आपको, 1/f बराबर होता है म्यू, अच्छा ये म्यू जो होता है वो म्यू लेंस का होता है माध्यम के सापेक्ष, म्यू लेंस का माध्यम के सापेक्ष -1 इंटू 1/r1 - 1/r2, 1/r1 - 1/r2। ये एक इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसका यूज कैसे होता है, तो देखो इसमें बेसिक से सवाल आते हैं कि आपको R1 दे देंगे, R2 दे देंगे और उसके ऊपर पूरी कहानी करेंगे आपके साथ, ठीक है। लेकिन वो वाले क्वेश्चंस में करवाऊं आपको, R1 दू R2 दू, लेकिन उससे पहले मैं आपसे इसके कुछ इंपॉर्टेंट से डेरिवेशन टाइप जो इस पर बेस्ड आगे के जो कंक्लूजन है वो आपसे करवाना चाहता हूं, ठीक है। तो ये आसान सा फॉर्मूला आपको लगे तो ये को, इसमें अभी हमें को बहुत सारी बातें समझनी है। पहले अगर ये म्यू का कार्यक्रम, म्यू चेंज हो गया, म्यू अगर लेंस का ज्यादा हो गया, माध्यम का कम हो गया, क्या हो सकता है, वो एक टाइप बनेगा। फिर R1 R2 बराबर हो गए तो क्या होगा, R1 R2 अलग अलग हो तो क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर अलग अलग लेंस के लिए अलग अलग फोकल लेंथ क्या बनती है, एक अगर मैंने पता था आपको समतल अवतल लेंस जो होता है उसके लिए क्या कहानी होगी। तो एक एक करके बहुत सारी कहानी इस पर हमें पढ़नी, मतलब इस पर पूरा एक लेक्चर लगेगा हमारा, ठीक है। मतलब आज थोड़ा आधा घंटे का और कल की पूरी एक क्लास लगी जिसमें हमको लेंस पर बहुत सारी बातें होंगी अब आगे। अच्छा, तो हम आगे बढ़ते एक एक करके कहानी शुरू करते हैं। पहले बस एक आइडिया लग जाए आपको, तो एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं कि R1 R2 क्या है, म्यू क्या होता है और वगैरह सारी बातें। तो मान के चलो यार, हमारे को बोला कि यहां पर एक लेंस है जिसमें इधर वाली त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और इधर वाली त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको बोला गया इस लेंस का अपवर्तनांक जो है 3/2, 99.99% जगहों पे लेंस का अपवर्तनांक 3/2 ही देंगे। मतलब क्यों सर, क्यों, अरे बताओ भाई क्यों, क्योंकि यहां पर म्यू की वैल्यू जो है वह 3/2, क्योंकि ये कांच है, कांच है, ठीक है। अच्छा, R1 R2 क्या होगा सर, इधर वाली त्रिज्या हमेशा R1 बोलेंगे, इधर वाली त्रिज्या R2 बोलेंगे हमेशा फॉर्मूले में, ओके। अब इसमें जब वैल्यू रखेंगे हम, तो R1 R2 को पॉजिटिव नेगेटिव लेकर रखना होगा। कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा ये भी आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, तो क्या आप ये समझ सकते हो कि R1 कब पॉजिटिव होगा, R1 R2 कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। चलो पहले तो ये बताओ, क्या आप लोग ये समझ सकते हो R1 कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। जैसे अगर मैंने आपसे बोला, यहीं पर ही बना देते चुटकू में, ये एक लेंस है तो इसमें ये R1 होगा, ये R2 होगा। अच्छा, R1 R2 कब बोलेंगे, जिस तरफ वस्तु रखी है उसको R1 बोलेंगे। 99% कैसे हम वस्तु इधर ही रखते हैं, तो सामने R1 होगा फिर R2 होगा, ठीक है। तो इसमें R1 पॉजिटिव होगा, R2 नेगेटिव होगा, R1 नेगेटिव होगा, R2 पॉजिटिव होगा। पहले ये बताओ इसमें क्या होगा, R1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और इसी प्रकार से R2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। साथ ही साथ अगर मेरे पास कॉनकेव लेंस है तो इसमें क्या होगा R1 R2 का, इधर लिख देते, दिखाई ना दे कुछ बच्चों को। आपको बताना R1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बताओ भाई। R1 नेगेटिव होगा, R1 पॉजिटिव होगा। डायग्राम समझना, या डायग्राम या हूं क्या समझ, अबे डायग्राम में क्या समझना, लेंस बना हुआ है उसका क्या डायग्राम है। प्लस माइनस, सर आपने ये कौन पूछा है, सौम्या दीक्षित, बट आपका क्या सवाल है, ये किस प्रकार का सवाल है। देखो तो ये R1 क्या है, R1 क्या है सर, R1 जो है वो इधर घुमा हुआ है, अरे त्रिज्या कहां है, यहां पर ये ऐसा घुमा हुआ है, ऐसा घुमा हुआ है, ऐसा घुमा हुआ है। तो ये ऐसा घुमा हुआ है तो सर इधर की तरफ तो पॉजिटिव लेते और इधर की तरफ नेगेटिव लेते। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इसमें R1 जो होगा सर वो पॉजिटिव होगा और R2 जो होगा वो नेगेटिव होगा। इसमें R1 सर इधर घुमा हुआ है, मतलब इसमें R1 नेगेटिव होगा और R2 पॉजिटिव होगा। 99% केसेस में हम यही लेंगे,
ठीक है, समझ में? कहां घुमा हुआ है बस ये पता करना है आपको, कहां घुमा हुआ है ये पता करना है कि अच्छा ये इधर घुमा हुआ तो इसकी त्रिज्या इस तरफ होगी, तो इसकी त्रिज्या इधर होगी तो पॉजिटिव होगा, इधर त्रिज्या होगी तो नेगेटिव हो जाएगा। इसकी R1 की त्रिज्या इधर है तो नेगेटिव हो गया, R2 की त्रिज्या उधर है तो पॉजिटिव हो गया। अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसमें फोकल लेंथ क्या होगी? F बराबर क्वेश्चन मार्क, F बराबर क्वेश्चन मार्क, क्या आएगी फोकल लेंथ? इस चैप्टर में कहां तक आएगा? टेस्ट में पूरा चैप्टर आएगा भाई, पूरा चैप्टर। क्या सभी का 40/3 आ रहा है? चालीस बटा तीन, बहुत ही बढ़िया। कैसे किया? बस इस फॉर्मूले वैल्यू रखी, 1/f बराबर होगा म्यू, अरे एल लिखा हुआ है यार, ये लेंस लिखा हुआ है, ये एम लिखा हुआ है, एल विथ रिस्पेक्ट टू एम। जो मैं लिखता हूं वो मैं बोलता भी हूं, तो जो मैं लिखता हूं बोलता हूं, तो जो मैं बोलता हूं उसको सुन तो लिया करो कम से कम। अब एक आधे घंटे से लगा हुआ है, सर ये 2 लिखा हुआ है, क्या भाई 2 कैसे लिखता हूं? 2 मैं ऐसा बनाता हूं ना, ये तो एल बना हुआ है। यहां क्या होगा? 3/2। अच्छा, फॉर्मूला कौन सा लगा रहा हूं? म्यू -1। 99% केसेस में म्यू ही लिखेंगे, वो म्यू विथ रिस्पेक्ट टू माध्यम है। माध्यम हमारा 90% केसेस में वायु ही होगा। अगर कुछ होगा तो बताएगा तुम्हें अलग होगा। तो 1/10 -20। क्यों सर? R2 माइनस होता है, R1 प्लस में होता है ना? आप चाहो तो एक बार पूरा फॉर्मूला लिख लो, 1/R1 -1/R2। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 1/f। 1/f कितना है सब निकालना है। 1/म्यू, म्यू कितना है सब? 3/2 - 1 इंटू 1/R1। R1 कितना है? 10 -20। अच्छा सर, तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम आ गया 3/2 - 1 लिखा हुआ है। अच्छा, इसको तो आधा लिख दो सर, बहुत ही बढ़िया। ये होगा सर एलसीएम आ जाएगा 20। ऊपर कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 2 + 1, तो ये कितना हो गया सर? 40, और ये ऊपर हो गया 3, तो ये 3/40 सेंटीमीटर। तो एफ की जो वैल्यू आएगी वो 40/3 सेंटीमीटर आएगी, और वो भी प्लस में आएगी, प्लस में आएगी। क्लियर मामला? 40/3 सेंटीमीटर आएगी, वो भी प्लस में आएगी। क्या ये बात सभी को चमकती है? बहुत ही बढ़िया तरीके से। अभिषेक बेटा वो याद रख ले, बस ग्राफ जो है वो हाइपरबोला बनता है, बस इतना ही समझना है उसमें। क्लियर है मामला? चलो, तो ऐसे कुछ बेसिक से सवाल इस पे आ सकते हैं। अब हमें इसमें कुछ बहुत बहुमूल्य बातें करनी है। क्या? कि यार हमारे पास ऐसे सवाल आए जिसमें R1 R2 अलग अलग हो, तो हम आसानी से कर ले गए, लेकिन इसको हम और छोटा बना सकते हैं और आसान कर सकते हैं जब R1 बराबर R2 हो जाए। तो मतलब कि अगर मान के चलो यहां पर मैंने बोला कि ये त्रिज्या R है, ये त्रिज्या भी R है, इसको सॉल्व करेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, R की वैल्यू अगर दी होगी तो, और यहाँ पे म्यू है। तो अब मैं आपको जो फॉर्मूले बना कर दे रहा हूं वो 99% जगहों पे हमें काम आएंगे। और आप जो अभी मैं फॉर्मूला बनाऊंगा इस शीट पे, या मतलब आज ये वाले पेज पे जितने फॉर्मूले लिखूंगा, इन सबको आप बढ़िया तरीके से एक टेबल के रूप में एक एसपी स्टार टेबल बनाएंगे, जिसमें लेंस बनाएंगे, उसके सामने उसका फॉर्मूला लिखेंगे, और उसके आगे एक और इंपॉर्टेंट है उसका सेकंड फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये सभी के साथ करना है आपको अभी जो मैं बनाऊंगा। जैसे यहां पर क्या होगा यार, यहां पर एक बार फॉर्मूला आके देखते। 1/f बराबर होगा सर म्यू -1 इंटू 1/r माइनस r। क्यों? क्योंकि मैंने बोला दोनों की त्रिज्या बराबर है, एक तो पॉजिटिव थी एक तो नेगेटिव होती, तो R1 R2 की जगह RR रखेंगे, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये होगा 1/f बराबर होगा म्यू -1 इंटू 1/r + 1/r। तो ये जगह ये कितना होगा? 2/r हो जाएगा। तो 1/f बराबर होगा सर म्यू -1 इंटू 2/r, या f की वैल्यू जो होगी वो r/में 2 म्यू -1 होगी। ये फॉर्मूला सबको आधी नींद में भी याद होना चाहिए, है ना? आज रात को 3:30 बजे
मतलब 3:30 और 30 पर मैं सभी के सपनों में आऊंगा और मैं पूछूंगा कि बता लाला, अगर हमारे पास एक लेंस है जिसमें दोनों तरफ वक्रता त्रिज्या RR है, तो इसमें फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा? अपवर्तन अगर म्यू है तो। और अगर मान के चलो म्यू की वैल्यू 3/2 हो, क्योंकि 99.99% केसेस में आगे क्या है सर? कांच ही है क्या? कांच है, और कांच में म्यू की वैल्यू 3/2 होती है। तो एक बार बताओ एफ की वैल्यू कितनी आएगी? ये अगर म्यू की वैल्यू 3/2 हो तो एफ क्या होगा? सॉल्व करो, बताओ एफ की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 3/2 रखो, 3/2 माइनस 1 1 करेंगे सर आधा आएगा, आधा इंटू 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये आर आ जाएगा रे, आर आ जाएगा, आर आ जाएगा, आर। और ये बात भी सभी को याद होनी चाहिए, है ना? इससे हम बहुत सारे सवाल ऐसे डायरेक्ट सूत देंगे, सवाल वाले को भी पता नहीं चलने देंगे कि ओ इतनी जल्दी जल्दी आंसर आता है क्या। नीट के भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर सवाल कल की क्लास में हम करेंगे, इसमें देगा अच्छा आपको सीधे देगा, बोलेगा एक लेंस से इनकी वक्रता त्रिज्या 20-20 सेंटीमीटर है, तो तुझे सॉल्व नहीं करना है। 99% केसेस में यही होगा कि म्यू की वैल्यू 3/2 होगी, तो वहां पे एफ बराबर आर आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आए सपने में तो क्या मतलब कि तुम ठीक से सो नहीं रहे हो, है ना? जो ठीक से सोएगा उनको ये सवाल पूछा जाएगा। चलो अगली बात, अगर इसमें नूर मुस्तफा तू जो सवाल पूछ रहा उसी में तेरा जवाब है, -1/10 -20 प्लस कैसे हो गए? माइनस माइनस प्लस नहीं होगा क्या यार? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। चलिए अब हाँ, नीट 2023 का भी सवाल था, बिल्कुल सही बात, डायरेक्ट क्वेश्चन था। इसी प्रकार से अगर मान के चलो मेरे पास उल्टा लेंस होता मतलब कि ये वाला लेंस होता। अच्छा, इस लेंस को क्या बोलते हैं? सर मतलब इसे हमने बोला था, ये तो कैसा था सर? ये उत्तल लेंस था, लेकिन इसका एक और नाम था, इसका नाम था समोत्तल लेंस। क्या नाम था? समोत्तल लेंस, मतलब मतलब जो दोनों तरफ आर बराबर हो तो इसको समोत्तल लेंस बोला था, और इसे समो अवतल लेंस बोला था। तो अगर मेरे पास समो अवतल लेंस अगर चाहो तो आप लिख लो, इसे क्या बोलता है? समो उत्तल लेंस, और इसे हमने बोला था समो अवतल। ठीक है, अच्छा ओके सर जी। तो अब अगर हमारे पास यहां पर ये म्यू है, और इधर फिर से वो आर होगा, इधर से आर होगा, इधर से आर होगा। ठीक है, अब फिर से हमें एफ निकालना है। तो अब मेरे को लगता है कि सभी चीते इसे बहुत आसानी से सेट कर सकते हैं सर। ये हो जाएगा म्यू -1 और ये होगा 1/-r, ये माइनस फॉर्मूले का है 1/r। ठीक है, यहां माइनस क्यों? क्योंकि इधर का नेगेटिव होता है, इधर का पॉजिटिव होगा। देख इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, ये माइनस 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 ही रहेगा। क्यों सर? ये में माइनस है, माइनस। तो ये सॉल्व करके लिखेंगे 1/f बराबर होगा म्यू -1 और लिखा हुआ -1/r -1/r, तो ये जाएगा 2/r, बट नेगेटिव में, तो f की वैल्यू जो आ जाएगी वो इसके जैसी आएगी बट नेगेटिव में आएगी, r/2 म्यू -1। और आना भी चाहिए रे बाबा, यही तो मांगता है अपन को, क्योंकि यहां से समांतर प्रकाश किरण आएंगी, इस बिंदु पे मिलेंगी तो वो क्या फोकस पॉजिटिव होगा, यहां पर आएंगी दूर दूर भटक जाएंगी तो इस बिंदु पे होगा ये मतलब f की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो एक में f की वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक में f की वैल्यू नेगेटिव होगी। क्लियर है कहानी? अच्छा, अब इस कंडीशन में अगर हम फिर से वही करें कि सर म्यू बराबर 3/2 होगा, तो f की वैल्यू कितनी आएगी? तो f की वैल्यू यहां पर सॉल्व करेगा फिर से, तो f बराबर -r आएगी। क्या आएगी? f बराबर होगा सर -r, यहां पर था f बराबर +r। तो ये जो वैल्यूज है ये आप हमेशा के लिए ध्यान रख सकते हो, और इस पे डायरेक्ट बहुत ही तेजी में बहुत डायरेक्ट सवाल आने वाले हैं आपको।
ठीक है, हाँ बस वो नेगेटिव रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। ओके ओके, लेट्स मूव आगे। अगर मान के चलो इसमें आपके पास ये समो अवतल था, अगर मान के लो समतलो उत्तल, समतलोत्तल लेंस अगर हो हमारे पास, मतलब क्या हो सर, एक सतह उसकी समतलीय हो और दूसरी तरफ से वो वक्रीय हो, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा? मतलब कि सर अगर मेरे पास लेंस जो हो वह ऐसा आ जाए, देखो इसको मैं ऐसा भी बना सकता हूं या मैं इसको ऐसा भी बना सकता हूं, है ना। ये ऐसी मूर्खता भरी बात अगर मेरे से किसी ने करी कि सर आपने ऐसा बनाया फिर आपने ऐसा बनाया, दोनों अलग अलग हो गया, अबे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। यहां पर वस्तु रखेगा तो यहां से लाइट निकल कर जाएगी, यहां पर वस्तु रखेगा लाइट निकल के यहां से जाएगी, और ऐसी भी रखेगा तो भी बात बराबर ही होगी ना, वस्तु इधर रखेगा तो लाइट निकल के इधर जाएगी। वही वाली बात है, मैं चश्मे को ऐसा पहनूं या चश्मे को उल्टा पहनूं, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन भैया ने चश्मा बना कर दिया मेरा, उनने जिससे लेंस कर दिया, वो लेंस वाले ने ऐसा थोड़े ना बोला था कि इधर से ही देखना है उधर से नहीं देखना है, उसने तो गोल्ड लेंस दिया था। ठीक है, चलो, हाँ भाई, तो अब क्या होगा इसमें जल्दी से बताओ, अब आप लोग करके बताओगे मुझे कि अगर यहां पर ये लेंस है तो इसकी त्रिज्या r है, इधर की r होगी, इधर की त्रिज्या अनंत होगी, इधर की त्रिज्या अनंत होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर सर ये सीधी रेखा की त्रिज्या अनंत होती है। तो अब बताएंगे क्या होगा। क्या आएगा आंसर? सेम सॉल्यूशन करना है लेकिन उससे थोड़ा आसान ही होगा, जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर। तो 1/f बराबर होगा सर जी म्यू माइनस 1 इंटू 1/r ही है, ये तो सर अनंत हो गया, 1/अनंत तो सर 0 होता है, 1/अनंत तो 0 होता है। अरे मूर्ख आदमी, 3/2 मेरा फेवरेट नंबर नहीं है, यह अपवर्तनांक है कांच का, लेंस बनता है कांच का, तो इसलिए बहुत बार पूछा जाएगा, इसलिए मैं सीधे सीधे आपको वैल्यूज रखवा रहा हूं। ना भगवान ने जब खोपड़ी बिठाई तो थोड़ी सी मतलब ऐसा रहता है ना, मशीन में कुछ चीज फिट करो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, मशीन हमेशा आवाज करती रहती है, खड़ 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 खड़, बस, है ना। तेरा दिमाग भी, तुम लोगों का दिमाग भी वैसे था, भगवान सीधा फिट करने जा रहे थे, तुम हिल गए थोड़ा सा, तो थोड़ा सा टेढ़ा फिट हो गया वो। अजीब अजीब कमेंट करते हो। मेरा फेवरेट नंबर 3/2 क्यों होगा? इसमें क्या है फेवरेट होने वाली बात? ये कांच का फेवरेट है, कांच का अपवर्तनांक है। चलो भाई जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो सर यहां पर ये बचेगा r, बस यही बचा सर, f की वैल्यू आ गई मेरे पास। तो f की वैल्यू हो जाएगी सर r अपॉन में म्यू माइनस 1 हो जाएगा। ये मेरे पास एक और अपवर्तनांक आया, ये सॉरी एक और f की वैल्यू आई जो मुझे आधी नींद में भी याद होना चाहिए बिना किसी समस्या के। चलिए ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब अगर इसमें भी म्यू की वैल्यू 3/2 हो जाएगी तो क्या होगा? 3/2 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? यदि म्यू बराबर 3/2 होगा तो क्या हो जाएगा सर? म्यू बराबर अगर 3/2 हो गया तो यहां से f की वैल्यू आ जाएगी r/2, नहीं सर 2r। एक बार सॉल्व करके देखना यार क्या आ रही है। f की वैल्यू आ रही है 2r। क्या सही हुआ है ये? f की वैल्यू आ रही है सर जी 2r। ओके, इसी प्रकार से लास्ट लेंस कर लेते हैं हम। अगर हमारे पास लेंस होता जिसमें एक सतह समतल होती और दूसरी सतह अब ऐसी ना घूमती हुई उल्टी घूम जाती, उल्टी मतलब सर ऐसी घूम जाती, तो इस कंडीशन में हमारे पास, अब मैं नहीं कर रहा हूं यार सॉल्व, f की वैल्यू होती -r अपॉन में म्यू माइनस 1, और f की वैल्यू जो आ जाती वो सीधे सीधे हम लिख सकते थे सर, f की वैल्यू जो आती वो माइनस में 2r आ जाती, माइनस में 2r आ जाती।
ठीक है, तो ये जैसे मैंने बनाया, सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, लेंस बनाओ आंसर लिखो, लेंस बनाओ आंसर लिखो, लेंस बनाओ आंसर लिखो, लेंस बनाओ आंसर लिखो, ये अपने एक शॉर्ट नोट के रूप में बना लेना सभी। तो अब इन सबसे हम क्या समझे सर? दूसरे वाले में नेगेटिव क्यों होगा बेटा? मैंने कितनी बार बता दिया कि समांतर प्रकाश किरणें आएंगी, एक दूसरे से दूर भटक जाएंगे, तो लेंस, इसका फोकस उल्टी तरफ होगा ना इस लेंस का, तो ये क्या है सर? ये माइनस वाली दिशा है। बाकी ये आर इसका इधर नेगेटिव होगा, इसका आर इधर पॉजिटिव होगा। सॉल्व करा तो R1 की जगह माइनस आर रखा, R2 की जगह आर रखा, पूरा सॉल्व करा तो माइनस साइन के साथ ही आया। एक और F/2 नहीं होगा, 2F होगा। एक बार सॉल्व करके देखो, बताओ भाई। ठीक है, चलिए, अगर ये सब समझ में आता है तुम्हें, R नहीं R/2 होगा बेटा। अगर वहां R की जगह R/2 होगा तो तेरे आने वाले पूरे रिचार्ज मैं करवा के दूंगा, है ना। हर महीने का रिचार्ज मैं करवा के दूंगा तेरा, जब तक नीट का एग्जाम होगा। मोबाइल का रिचार्ज, किस चीज का सुन ले पहले, मोबाइल का रिचार्ज, ठीक है। और अगर R ही हुआ तो फिर मेरे मोबाइल का रिचार्ज तू करवा के देगा? बोल मंजूर है तो सॉल्व करूंगा मैं, है ना। सोच ले एक बार, मैं महीने का रिचार्ज नहीं करवाता हूं, है ना, मैं साल भर का इकट्ठा रिचार्ज करवाता हूं। चल मेरे बेटे, उल्टी उल्टी बातें पूछता है तू। चलो, तो अब क्या होगा यहां पर? हाँ, क्योंकि मेरा मोबाइल का जो रिचार्ज होता है उसमें मेरे टीवी का रिचार्ज भी होता है, वाईफाई का रिचार्ज भी होता है और मोबाइल का रिचार्ज भी होता है। तो अब इन सबसे क्या मतलब सर हमें? ये तो आंसर आ गए, तो क्या होगा? क्वेश्चन इस पे डायरेक्ट आ जाएंगे, वैल्यू पूछ, मतलब आपको दे देंगे ये वैल्यू इतनी है, बता भाई फोकल लेंथ कितनी होगी। अब यहां पर इन सबसे हमें और क्या इंपॉर्टेंट सी बातें ध्यान रखनी होगी ना। अब इन सब से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंक्लूजन मिला कि यार अगर मेरे पास यहां पर एक लेंस है ना, देखो इसका ऐसे समझते, मेरे पास अगर एक लेंस है, इस लेंस की फोकल लेंथ होती है R, और अगर मैंने इस लेंस को तोड़ दिया आधे में, इस लेंस को मैंने तोड़ दिया आधे में, तो इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी 2R, डबल हो गई थी इसकी फोकल लेंथ, ठीक है। मतलब कि मैं ऐसा समझ सकता हूं, है ना, मैं ऐसा समझ सकता हूं कि अगर मेरे पास एक लेंस है, मेरे पास एक लेंस है, इस लेंस को अगर तोड़कर मैंने दो लेंस बनाए, और कैसे तोड़ा मैंने? इस लेंस को मैंने मुख्य अक्ष के लंबवत तोड़ा। ये मुख्य अक्ष के लंबवत अगर मैं इस लेंस के दो भाग कर देता हूं, तो हर एक भाग की जो फोकल लेंथ होगी वो 2R होगी। हर एक भाग की फोकल लेंथ जो होगी वो 2R हो जाएगी। आप इसको चाहो तो ऐसे आसानी से ऐसा भी सोच सकते हो, ऐसा भी सोच सकते हो यार कि देखो यहां पर मेरे पास, देखो याद रखने का ट्रिक बता रहा हूं, यहां पर मेरे पास ना, क्योंकि अभी आगे चलकर आप इतना सारा पढ़ लोगे आपको याद नहीं रहेगा। R/2μ-1 होगा या F/R/μ-1 होगा। तो इसको याद रखने का क्या SP स्टार बता रहा हूं, क्या ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर मेरे पास एक लेंस है जिसमें दो वक्रीय सतह है, और एक लेंस है जिसमें एक ही वक्रीय सतह है, एक लेंस है जिसमें एक ही वक्रीय सतह है, तो दो वक्रीय सतह और एक वक्रीय सतह के लेंस में क्या अंतर होगा? सर यहां पर जब लाइट आएगी तो एक बार इस वक्रीय सतह से झुकेगी और एक और बार इसको झुकाकर यहां पे बना देगा, लाइट यहां मिल जाएगी। लेकिन जब इस लेंस पे आएगी तो एक ही वक्रीय सतह मिलेगी, तो इससे ये लाइट जो है वो कम झुक पाएगी या कम कन्वर्ज हो पाएगी। तो इसकी फोकस जो होगा सर वो डबल दूरी पर आएगा, इसका फोकस डबल दूरी पर आएगा। मतलब इसकी फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, मतलब इसकी फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। क्या ये छोटी सी ट्रिक सभी को समझ में आती है? क्या ये छोटी सी ट्रिक सभी को समझ में आती है? अरे बोल प्यारे, ठीक है, आ गया समझ में? हाँ, तो ये ट्रिक ध्यान रखना जिससे हम चीजों को आसान तरीके से समझ पाएंगे। अच्छा, तो एक लाइन लिख लो, मतलब देखो अब ये पॉइंट बाय पॉइंट चीजें चलती रहेगी। जैसे एक पॉइंट का खत्म हो गया हमारा, अभी अगला पॉइंट क्या है कि अगर हम एक लेंस को काटे, तो अगर हम एक लेंस को, लाइन लिखो, लेंस को मुख्य अक्ष के लंबवत काटा जाए। यदि एक लेंस को, और कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, समोत्तल लेंस को मुख्य अक्ष के लंबवत काटा जाए,
मुख्य अक्ष के लंबवत काटा जाए तो हर भाग की फोकल लेंथ 2r होगी या दुगनी हो जाएगी। हर भाग की फोकल लेंथ दुगनी हो जाएगी। जैसे अगर इसकी फोकल लेंथ f है, इसकी फोकल लेंथ f डैश है, तो f डैश जो होगा वो 2f हो जाएगा। फोकल लेंथ दुगनी होगी, ठीक है। अच्छा, एक और पद होता है इसको हम बोलते हैं पावर या शक्ति। तो अगर इसकी पावर p है तो इसकी पावर p/2 हो जाएगी। पावर, लेंस की पावर जो होती है, शक्ति जो होती है, वो फोकल लेंथ का इनवर्स होती है। इसकी परिभाषा हम भले कल एक बार लिख लेंगे क्लास में, लेकिन अभी बात इतना समझ सकते हो, पावर जो होता है वो 1/f होता है। पावर क्या होता है? 1/f होता है, ठीक है। मतलब मैंने आपको दर्पण में ये बात समझाई थी, शक्ति की, जो 1/f, जो दर्पण में मैंने समझा था कि जो लेंस, अगर लेंस के माध्यम से समझना है कि जो लेंस समांतर प्रकाश किरणों को जितना पास लेकर आ जाएगा उसकी वो उतना ज्यादा ताकतवर होगा, या हम बोलेंगे उसकी शक्ति उतनी ज्यादा होगी। चलिए, इसी प्रकार से अगर मान के चलो मेरे पास एक और लेंस है और इसी लेंस को अभी तो मैंने कहा था मुख्य अक्ष के लंबवत काटा, यह नंबर 1 काटा हुआ। नंबर 2 अगर मान के चलो हमने इसको ऐसा काटा कि यह लाइन लिखो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष को अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, तो मुख्य अक्ष के समांतर काटेंगे तो क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर काटेंगे तो क्या होगा? तो हमारे पास ये रही मुख्य अक्ष, उसके समांतर काटना है तो ये ऐसा कटेगा, ठीक है। तो हर एक भाग जो होगा उसकी फोकल लेंथ और उसकी पावर कितनी होगी? हर एक भाग की फोकल लेंथ और पावर कितनी होगी, यह पता करना है। हाँ, ऊपर वाले में लंबवत लिख दो, सर आप ही हमारी नीट की एग्जाम देकर आ जाओ, सर मेरा रोल नंबर लेना है, सर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, सर मैं फॉर्म भर दूंगा, उससे आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, सर उसके बाद एडमिट कार्ड आप ही डाउनलोड कर लेना और सर प्रिंट आउट निकाल कर ले जाना, उसमें फोटो भी चिपका लेना, सर मैं अपनी फोटो आपको सर मेल कर दूंगा। और उसके बाद में सर आप है ना थोड़ा सा बायो भी पढ़ी लो, फिजिक्स तो आती है, केमिस्ट्री भी तो आती होगी आपको, और उसके बाद में सर आप मेरे लिए नीट की एग्जाम दिया ना, गोले काले कराना, सिलेक्शन हो जाएगा तो सर बहुत बढ़िया, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। चलो, हाँ, अरे आंसर बताओ, हंस क्यों रहे हो? आंसर बताओ। सेम ही होगा, चंदू ने आंसर दिया भैया। हाँ, बिल्कुल सही बात बोली चंदू भैया ने। यहां पर इसकी फोकल लेंथ एफ होगी, इसकी फोकल लेंथ एफ होगी, इसकी पावर भी पी होगी, इसकी पावर भी पी होगी। अच्छा, इसको कैसे समझ सकते हैं सर? ऐसे कैसे समझ ले सर? लेंस तो तुमने तोड़ दिया, फिर भी सेम क्यों हो रहा है? अच्छा, ओके ओके ओके, ये बताओ कि अगर मान के चलो मेरे पास एक लेंस है ना, देखो जब मान के चलो मेरा चश्मा है ना, मेरा चश्मा है, तो मैंने तुमको ये बताया चश्मा कैसे बनता है। चश्मा तो सर ये ऐसा काट के उन्होंने डिजाइन में कर दिया, स्टाइल में रहने का, वरना स्पेशल की स्टाइल कम हो जाएगी। तो आया कैसा आता है, जो लेंस है इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा आता है, गोल टुकड़ा आता है, फिर उसको घिसकर काट कर ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इतना बड़ा था तो मेरी आंखों का कुछ ना कुछ पावर थी, कुछ ना कुछ नंबर था, उसने कैलकुलेट किया कि अच्छा इतने नंबर का चश्मा देकर आना है, इतने नंबर का लेंस पहनाना है। तो वो जो लेंस था, वो जितना बड़ा टुकड़ा था, उसकी भी पावर उतनी ही थी, और उसने काट कर जब भी कराया तो इतनी पावर ऐसी होगी। ऐसा तो ना उसने काट कर अलग कर दिया तो उसकी पावर कम हो जाएगी। तो ऐसा तो अगर मैं मान के चलो बड़ा चश्मा बनवा लेता तो क्या अलग चीज हो जाती, अलग टाइप की फ्रेम बनवा लेता तो क्या अलग हो जाता? नहीं सर, नंबर तो सबका सेम ही आता। या किसी को ऐसा समझ नहीं आता तो ऐसा समझ ले कि मान के चल एक कांच था, कांच टूट गया, तो अगर कांच टूट गया तो कांच से जो टूटा हुआ टुकड़ा है वो क्या मना बोल जाएगा कि नहीं नहीं अब मैं प्रतिबिंब नहीं बनाऊंगा यार, मेरा ऊपर वाला हिस्सा टूट गया, मैं नहीं बनाऊंगा, है ना। या अगर एक कांच है, कांच में बीच में क्रैक आ जाएगा, तो कांच में बीच में क्रैक आ जाए तो क्या बोले ऊपर वाला नहीं, अब हम दोनों तो अलग अलग हो गए, ये जुदाई सही जाए ना, अब हम प्रतिबिंब नहीं बनाएंगे। ऐसा थोड़ा ना होगा यार, ऊपर वाला उसका बनाएगा, नीचे वाला उसका प्रतिबिंब बनाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
या अगर आपके हाथ कभी भी कोई भी लेंस अगर आपने कभी देखा हो या कोई दूसरा कांच हो, तो वो अगर टूट गया हो तो टूटने के बाद में भी वो वैसा का वैसा ही प्रतिबिंब बनाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल इसी प्रकार से कम क्या होगा, कम एक्चुअल में इसकी तीव्रता कम हो जाती है। क्या हो जाती है? इसकी तीव्रता कम हो जाती है ना। वो तीव्रता कैसे कम होती है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कल की क्लास में। लेकिन ना यहां पर इसमें जब हमने लेंस को काटा तो ये अगर मान के चल ये वाला लेंस है ना, अब इसमें ऐसा सवाल बनाएंगे आपको, कैसा? ये एक टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा अगर हमने साइड साइड में जमा दिया तो क्या होगा? साइड साइड में जमा दिया तो क्या होगा? अच्छा चलो यार, वाली चर्चा भी ना मैं कल की क्लास में ही करूंगा, क्योंकि मुझको उसमें पावर एक काम करो यार, एक ना छोटी सी हेडिंग डालो, शक्ति, उसमें लिख लो शक्ति क्या होती है, पावर, और पावर होता है 1/f, और f को लिखना होता है मीटर में, या आप इसे 100/f लिख सकते हो, वो सेंटीमीटर में लिखना होता है। और पावर की जो यूनिट होती है, जो मात्रक होता है, वो डायप्टर्स होता है। क्या होता है? डायप्टर्स होता है। डायप्टर होता है जिसे हम डी से चिन्हित करते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा है ना, साथ ही साथ इसके अलावा यहां पर ये डायप्टर होगा, और इसमें ये शक्ति लिखी तुमने। इसके अलावा और एक और इंपॉर्टेंट सी बात जिसे हम बोलते हैं तुल्य शक्ति, पी इक्विवेलेंट। पी इक्विवेलेंट होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, जितने लेंस होंगे उन सबकी शक्ति जोड़ सकते हो। मतलब लेंस के बगल में अगर लेंस चिपका के रखा जाए तो। इसी प्रकार से तुल्य शक्ति के साथ ही साथ तुल्य फोकल लेंथ जो होती होता है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ठीक है, 1/1/1 करके। क्यों? क्योंकि f की जगह, ये पावर की जगह क्या रख सकते हो? पावर की जगह 1/f रख सकते हो। पावर की जगह 1/f रख सकते हो। ठीक है, है ना। या अच्छा, इसका एक और लेंस, चश्मे का लेंस का टूटने वाला एक और एग्जांपल याद आया मुझे अभी भी, है ना। आपने देखा होगा कभी कभार क्या होता है कि चश्मा टूट जाता है बहुत सारे लोगों का, है ना। जैसे ये फ्रेम है ना, तो फ्रेम में से चश्मा टूट जाएगा, कहीं से किनारा खिड़ जाएगा, या ऐसा बीच में से टूट जाएगा। और फ्रेम, वैसे मेरा वाला जो चश्मा है, चश्मा को बोलते हैं फ्रेमलेस चश्मा, क्योंकि इसमें कोई फ्रेम नहीं है, बिना फ्रेम का चश्मा। लेकिन वो जो फ्रेम वाले चश्मे भी आते हैं तो उसमें कई बार लेंस टूट जाता है, लेकिन फिर भी लोग उसको टिका कर थोड़ा तो यूज कर ही लेते ताकि दिख जाए कुछ, तो उसमें ऐसा दिखना बंद हो जाएगा, लाइट निकलेगी, काम सेम ही होगा। और सेम काम होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि इसके पास दो वक्री सतह। हमें दर्पण वाला या लेंस में अगर फॉर्मूला क्या बोला, वो बोला 1/f बराबर होगा म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो उसने कहीं नहीं बोला कि r1 r2, बस ये त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या होनी चाहिए, r1 है r2 है। और उसने कहीं नहीं बोला कि लेंस नीचे से छोटा नीचे से बड़ा कुछ भी हो, है ना। अगर इतना सा टुकड़ा भी होगा लेंस का तो भी वो वही काम करके देगा। क्लियर है? अच्छा चलो ओके। हाँ, ये क्या बताया सर आपने? ये मैंने एक्चुअल में शक्ति और तुल्य फोकल लेंथ निकालना आपको सिखाया। अब अगर मान के चलो यहां पर अगर मेरे पास ये वाले लेंस थे, है ना, तो अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि एक मेरे पास लेंस था, एक सवाल है, एक पापा सवाल है। यह आपको सोचना है कि मेरे पास एक लेंस था जिसकी फोकल लेंथ f और पावर p थी, फोकल लेंथ f और पावर p थी, है ना। मैंने इसको तोड़ा, तो या ऐसे तोड़ सकता हूं या ऐसे तोड़ सकता हूं। ठीक है, जब मैंने इसको ऐसे तोड़ा तो आपको बताना है कि अब तुल्य शक्ति P इक्विवेलेंट और P या F इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। कब? जब मैंने मान के चलो इसको तोड़कर, ये पहला टुकड़ा था ऐसा रखा, दूसरा टुकड़ा ऐसा रख दिया इसके जस्ट सामने, डायग्राम नंबर 1। डायग्राम नंबर 2, पहला टुकड़ा ऐसा रखा, दूसरा टुकड़ा भी मैंने ऐसा रख, चिपका के रखे हुए ना, भले ही मैं तुम्हें गैप बता रहा हूं, लेकिन ऐसे चिपका कर रखे हुए। तीसरा टुकड़ा मैंने इसको ऐसा घुमा दिया, इसको भी ऐसा घुमा दिया। चौथी बारी में मैंने इन दोनों को ऐसा कैसा रखे, ऐसा उल्टा रख देते, ऐसा। ठीक है, या इसके अलावा पांचवी बारी में मैंने इनको ऐसा रखा। अब मैंने ऐसे वाले काट, देख इनके तो सारे कॉम्बिनेशन हो गए, अब इनको ऐसा रखा, अगल बगल में रख दिया। या छठी बारी में यहां पर एक टुकड़ा ऐसा है, दूसरे टुकड़े को उल्टा रख दिया।
7वीं बारी में मैंने दोनों को उल्टा कर दिया, मतलब वही कॉम्बिनेशन से एक को ऐसा रखा, दूसरे को ऐसा रखा। 8वीं बारी में दोनों को उल्टा रख दिया। आपको पता करना है कि इन कॉम्बिनेशन में तुल्य शक्ति और तुल्य फोकल लेंथ कितनी कितनी आएगी। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, सब में पता करना है आपको, सब में पता करना है। चलो होमवर्क दे देते, इसे होमवर्क दे देते। आज बैठकर सोचो, रात को 3:30 और 30 सेकंड के पहले सोच लेना, ठीक है? क्योंकि जब मैं ये पूछने आऊंगा फॉर्मूला, तब ये भी पूछ लूंगा किसका आंसर क्या है तुम्हारा। ठीक है, जब मैं ये पूछने आऊंगा ये वाला फॉर्मूला 3:30 और 30 सेकंड पे, तब ये भी पूछ लूंगा। अच्छा, ये वाला भी एक सवाल है, लेकिन ये आप लोग कर नहीं पाओगे यार अभी, जिससे बन जा कर लेना यार। वैसे जो पिछले साल पढ़े हुए उनको पता होगा वाला क्वेश्चन, बाकी जो नए बच्चों एक बार सोच लेना। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। कल अब हम पढ़ेंगे, है ना? कल की क्लास में मतलब ये वाली बातें हमारी ऑलमोस्ट खत्म सी हो रही है अब इसमें मतलब हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और डिस्कस करने हैं। फिर लेंस को देखेंगे, पानी में डुबा दिया तो क्या होगा, मतलब अपवर्तनांक का चक्कर समझेंगे। अभी काटा पीटी कर लिया, अब अपवर्तनांक का चक्कर समझेंगे, वो करेंगे। म्यू का अपवर्तनांक वाला चक्कर समझेंगे, फिर लेंस और दर्पण का संयोजन देखेंगे। ठीक है, तो फिर एक तरीके से हमारा लेंस खत्म हो जाएगा। तो कल की क्लास में हम लेंस खत्म कर देंगे और उसके बाद में हम प्रिज्म पढ़ेंगे। एएम पर या पीएम पर बहुत ही खतरनाक सवाल पूछा, तो बायो की क्लास में सोता है क्या दोपहर में 3:30 और 30 सेकंड पर? तो बायो की क्लास चल रही होगी तुम्हारी कल, तो उस समय सो जाते हो क्या तुम? और ऐसा करो तो फिर तो बताता हूं मैं कल पार सर को। आपका नंबर दे दो, 2 साल का रिचार्ज करा दूंगा। अरे मूर्ख, 2 साल का रिचार्ज कोई कंपनी नहीं करके देती, मैक्स टू मैक्स 1 साल का रिचार्ज हो सकता है किसी भी कंपनी का। चलिए, है ना? हरिओम बेटा, बातें भी ऐसे ही करता है हमेशा। उसने सोचा थोड़ी सी दिमाग वाली बात होगी, लेकिन ये भी मूर्खता ही भरी बात थी। चलो, ओके, थैंक यू। सब पर एफ और पी होगा? नहीं, सोचना कल सब पर एफ और पी नहीं होगा। अब कह सकता हूं मैं एलन में पढ़ता हूं, हाँ बोल दो। हाँ, हम भी बोल देते हम एलन में पढ़ाते हैं। अब मोहे मोहे हो गया हरिओम का। हाँ बिल्कुल। गॉगल का नंबर कैसे पता किया जा सकता है? नंबर तुम थोड़ी ना पता कर सकते हो, ऐसे कोई शक्ति थोड़ी ना हमारे पास कि तुमने देखा चश्मे में, आंख हुई, आंखों में तुमने देखा और तुम्हें पता चलेगा कि इसकी आंखों का नंबर क्या है ना? ये शक्ति नहीं है। कल नॉर्मल टाइम पे क्लास होगी 2 बजे से यार। वो कर रहे सेटिंग, है ना? चक्कर मैंने तुम बता देना वो क्यों नहीं हो पाता है। चलिए, तो जितना बड़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते कल की क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।